साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली है, अफवाइज की हैवी सेलिंग भी रही है। रीज़न ये है कि पीएम मोदी ने कल देश के नाम एक अपील की कि भाई वैश्विक संकट से अभी पूरा विश्व गुजर रहा है, भारत भी गुजर रहा है। तो गोल्ड नहीं खरीदना है 1 साल तक, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ाना है, आपके कुकिंग ऑयल है उसका इस्तेमाल कम करना है, फॉरेन ट्रिप्स नहीं करनी है। तो जितना हो सके हमारा जो फॉरेक्स है या यूँ कह लीजिए कि डॉलर रिज़र्व है वो बचे रहे तो अच्छा होगा। एनआर डेप्रिशिएट भी नहीं करेगा और मतलब उस वे में कहा गया। हाँ, लेकिन मार्केट ने तो नेगेटिवली ही लेना था इस बात को, क्योंकि एक बड़ी बात है कि अगर पीएम इस चीज़ को लेकर अपील कर रहे हैं, वो भी आफ्टर सो मैनी डेज़। अगर वॉर शुरू होते ही ये सब खबरें आती है तो समझ में आती है कि भाई चीज़ें इतने दिनों बाद में तो भाई कोई बड़ी बात हो सकती है। हालाँकि आज एक मीटिंग में ऐसा कहा भी है कि 60 डेज़ का रोलिंग स्टॉक है ऑयल का, ये वो। ये सब ख़ैर ठीक है, अच्छी बात है ये। बट ये एक बड़ी चीज़ है कि भाई पीएम इज़ अपीलिंग दीज़ थिंग्स टू द नेशन। आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके बताइएगा। अब ये तो बात हो गई इवेंट को लेके। अब हम टेक्निकल्स यानी कि चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम नहीं कर पा रहा है। अभी भी जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो डिक्लाइन है। ये जो आपके ब्लैक वाली रेखा है ना, डिक्लाइनिंग है। यहाँ पे समय बिताया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया 6 मई को बुधवार को, लेकिन 3 दिनों से नॉन स्टॉप नीचे है और आज तो नीचे की क्लोजिंग दी है। और अब अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो ये एक गलत बात होगी विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी। निफ्टी को लेकर निफ्टी जो है वो अपने 50 डे को रिक्लेम नहीं कर पा रहा है, और 50 डे को रिक्लेम करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पे जब डील हुई थी यूएस इंडिया की, जो फेक सी डील है, मैं तो उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। अजीब सी है। डोनाल्ड ट्रंप जब तक है आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी पलट सकता है ना। कैसी डील, कौन सी डील। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 डे रिक्लेम नहीं हुआ था और 200 डे को तोड़ दिया था। यहाँ पे भी 50 डे रिक्लेम आप नहीं कर पा रहे थे। 50 डे को रिक्लेम करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और अभी तो 200 डे भी दूर है विद रिस्पेक्ट टू योर निफ्टी। अच्छा, अगर हम सीएनएक्स स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो ये काफ़ी स्मूथ रन देता हुआ नजर आया, लेकिन आज जो है वो ऑल्दो फर्स्ट हाफ में रिकवर कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग होते होते आखिरी के 1 घंटे में हमें सेलिंग से ही देखने को मिली है। तो एक अच्छी बात है, एक मच नीडेड पुलबैक मार्केट में जो चाहिए था वो आ रहा है। वन साइडेड मूव थे एंड स्टॉक्स लिमिटेड सेलेक्टिव स्टॉक्स मूव कर रहे थे। अब जैसे अगर आप यूएस मार्केट को देखेंगे तो मैंने यूएस मार्केट स्कैन किया है, मैं करता रहता हूँ। तो एस एन डी के हो गया, एम यू हो गया, ये कुछ एक जो स्टॉक ए आई चिप, ए आई मेमोरी स्टॉक्स हैं उनके अंदर मूवमेंट है। बाकी पूरा 90-95% स्टॉक्स में कोई एक्शन नहीं है, नो ब्रेकआउट्स हैपनिंग, नो मोमेंटम हैपनिंग, है ना। तो वैसा सा ही केस हमारे साथ भी था, बट दिस इज़ गुड। अब क्या होगा, यहाँ से जो लीडर्स हैं वो तो सेपरेट हो जाएंगे, और जो जो लगात्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, रॉस्टेक है। रॉस्टेक एक अच्छा बेस यहाँ पे बना सकता था, लेकिन देख सकते हैं अब ये नीचे आ गया। अब इसे समय लगेगा, अब इसे समय लगेगा। समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे। वैसे ही एकस एक अच्छा सेटअप बना रहा था, अब ये भी नीचे आ गया। तो अब देखते हैं, बेस बनाएगा ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेस बनाएगा, देन विल हैव अ लुक एट इट। अब जीएमडीसी जो है वो अच्छा सेटअप हो रहा था, बट आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे आ गया। तो अब जो है लगातार और लीडर्स में सेपरेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। एरोफ्लेक्स का मूवमेंट काफ़ी अच्छा आया पोस्ट नंबर्स, बट आज जिस तरीके की गिरावट रही ये एक अच्छी बात नहीं। अब देखते हैं क्या 50 डे तक वापस से आता है, क्या 10 डे मूविंग एवरेज तक वापस से आता है, क्या एक्सटेंडेड हो गए थे स्टॉक्स। दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ वेरी गुड साइन रादर। अब चलिए कुछ एक हम बात करते हैं रीसेंट ब्रेकआउट्स को लेके, क्या वो वर्क कर रहे हैं क्या। तो महाराष्ट्र बैंक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन वापस से वहीं आ गया। सो ब्रेकआउट डे का जो लो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अभी तक तो ठीक है, बट वोलेटिलिटी अराउंड पिवट देखने को मिल रही है। अब जैसे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स है, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ ब्रेकआउट हुआ। मैंने कहा था कि सेटअप अच्छा है, मैं पर्सनली बाय नहीं करूँगा। दिस इज़ अ बिग आउटसाइड डे, एंड ये सेटअप यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, तो इन सब की संख्या अभी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। जी वी टी एन डी, अगर इसे देखें तो सॉर्ट ऑफ एक पुल बैक ट्रेड आप कह सकते हैं। अ, एक हाई मोमेंटम स्टॉक मूव करता है, ब्रेकआउट देता है, बट लगातार 2 दिन नीचे, सो ये भी फेल हो गया। तो इनकी संख्या जो है वो बढ़ चुकी है अभी एट प्रेजेंट। आइनॉक्स इंडिया, हाइनॉक्स इंडिया को आप देख सकते हैं नंबर से पहले यहाँ पे एक अच्छा सेटअप था, बट इट फेल्ड, नीचे आ गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट हुआ क्या है यहाँ पे, मैं तो इसे ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि ये खुलते ही ऊपर गया था। इफ आई शो यू, आप देख सकते हैं पहले ही मिनट
ये लोग एसएलएम ऑर्डर्स वगैरह लगा के रेडी रखते हैं। अब ऋषभ के अंदर भी एसएलएम ऑर्डर्स वगैरह लगा के रेडी रखते हैं, तो ये इसमें होता क्या है, 10 में से 2 स्टॉक में, 3 स्टॉक में इट विल वर्क, लेकिन जिनमें वर्क नहीं करेगा दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, तो अल्टीमेटली नेट नेट कट ऑफ ही होने वाला है। तो अब जैसे एसएलएम ऑर्डर लगा के रखा है यहाँ पे, देखो उसके बाद में भाव आया ही नहीं, 9:15 पे भाव यहाँ तक पहुंचा, ब्रेकआउट जो था लेवल उसको 1566 के आसपास, 70 के आसपास का लेवल क्रॉस कर दिया। अब अगले ही मिनट जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं कि 1556 की है, यहाँ पे हाई लगाया 1580 के आसपास का, सीधा 1556 पहुंच जाते हैं एक ही मिनट में। फिर यहाँ पे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप ऊपर आने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार सेलिंग जो है वो बहुत सेलिंग आ रही है। अब यहाँ पे जिन्होंने बाय किया 3 करोड़ का या जो भी है, अब जैसे ही ये जो डे लो है ये टूटता है, सेलिंग जो है वो एकदम एनहेंस हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होती है, किसी ने 50 लाख की सेलिंग की, फिर यहाँ पे 29 लाख की सेलिंग की, 44 लाख की सेलिंग की। अब देखिए आप किस तरीके से 2881 सीधा 1.25 करोड़ की सेलिंग है, यहाँ पे और सेलिंग बढ़ जाती है, 6 करोड़ के आसपास की सेलिंग, फिर सेलिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये एसएलएम ऑर्डर्स वगैरह लगा देते हैं, सेटअप्स खराब हो जाते हैं। अब दोनों सी बातें हैं, इफ इट हैज़ टू वर्क, इफ इंस्टीट्यूशंस हैव टू बाय दे विल बाय एनी वे, बट मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे एक सेटअप है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, आई फाइनेंस मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था, यहाँ पे मैंने इस पर चर्चा भी की थी आपसे। अब इसके अंदर भी सेम केस है, डिट्टो केस है। आप देख सकते हैं खुलते ही सीधा ऊपर है ये स्टॉक, इफ आई शो यू यहाँ पे आप देख सकते हैं खुलते ही ये स्टॉक ऊपर है, सारी की सारी बाइंग यहीं आ जाती है 2 करोड़ 62 लाख के आसपास की, है ना, फर्स्ट मिनट ही। लेकिन उसके बाद में ऑल दो इट मूव्ड, ऐसी बात नहीं है कि इसने मूवमेंट नहीं दिया, ऑल दो आप देखें तो पिवट से ये करीब मोटा मोटी 4-5% ऊपर हो गया, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट वेयर इज़ कंटिन्यूएशन सेलिंग जो है फिर वो ड्यू होती है, फिर सेलिंग काफ़ी फास्टली आती है ऐसे स्टॉक्स के अंदर, है ना। तो ये बात है प्रेजेंट। तो अभी रिसेंटली ब्रेकआउट्स के अराउंड काफ़ी वॉलेटिलिटी है, सो विल वेट फॉर अ वाइल। एंड ये पुलबैक जो है वो काफ़ी सुंदर पुलबैक है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है जिस तरीके का पुलबैक दिखाया है सीएनएक्स स्मॉल कैप ने। और थोड़ा पुलबैक हो, एक दो आज तो एक ही दिन का, इसे पुलबैक नहीं बोलेंगे, है ना, और थोड़ा सा हो, 10 डे तक आए, 20 डे तक आए, फिर जो लीडर्स हैं उनकी संख्या अलग हो जाएगी, लगातार की संख्या अलग हो जाएगी, एंड उसी के साथ में नंबर सीजन भी चल रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इफ आई टेल यू। अब जैसे एबीबी के नंबर्स आए, फेल हो गए ये, है ना। थर्मेक्स के भी नंबर्स आए, थर्मेक्स ने मूव तो किया, बट देख सकते हैं इट इज स्टिल ओके, जिसने भी लिया ठीक है। अर्बन कंपनी के नंबर्स आए, तो नंबर्स को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस्ड रहना है। और उसी के साथ में खैर आज पीएम मोदी की अपील के कारण स्काई गोल्ड वगैरह के अंदर दहशत रही। ये स्काई गोल्ड हो गया, थंगमाइल हो गया, ये तो दहशत वाले रूप हैं, बहुत गिरावट है तो किसी ने अगर यहाँ लिया वो डिसेंट डिसेंट ओके ओके, कोई बड़ी पोजीशन ले लेते हैं तो इसमें फिर फंस जाते हैं। तो यू हैव टू बी रिस्क फर्स्ट ट्रेडर, है ना। नेवर नेवर जब भी कभी कोई डिसीजन लें, सबसे पहले ये सोचें कि क्या मैं जो डिसीजन लेने वाला हूँ, बाय सेल व्हाटएवर इट इज़, क्या ये रिस्क फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर प्रॉफिट फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। द मोमेंट यू आर थिंकिंग विद ग्रीड, विद होप, आप ये मान लीजिए कि आप रिस्क फर्स्ट नहीं है। अगर आप ऐसा सोचें मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, इसमें एमटीएफ में लेके 20-30 लाख रुपए की ट्रेड ले लूँगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, है ना, इतने का स्टॉप लॉस लगा के मूव कर गया 30%, मेरा 100 टका बन जाएगा, इतना बन जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा। यू आर थिंकिंग विद प्रॉफिट फर्स्ट माई फ्रेंड, यू आर गोइंग टू बी आउट नो मैटर वॉट। नहीं बनने वाला पैसा, नहीं बनने वाला। यू हैव टू बी रिस्क फर्स्ट। रिस्क फर्स्ट सोचेंगे, फोमो भी आएगा, रिग्रेट ऑफ मिसिंग आउट भी होगा, समटाइम्स यू विल मिस क्लीन सेटअप्स, क्लीन ब्रेकआउट्स, दीज थिंग्स विल हैपन, बट यू विल नॉट लूज आफ्टर अ साइकिल। जब एक पूरी बुल एंड बेयर मार्केट की साइकिल पूरी होती है, यू विल मेक मनी एंड यू विल होल्ड मनी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू आर होल्डिंग मनी। बुल मार्केट में सब पैसा बनाते हैं, लेकिन जैसे ही करेक्शन आता है या फिर बेयर मार्केट आता है, पैसा मार्केट वापस ले लेता है। ये रूल है। आप अपना पोर्टफोलियो देख लीजिए, अभी बेयर मार्केट चला है, आप देख लीजिए जो पैसा आपने बुल मार्केट में बनाया था, चाहे वो आईपीओ से बनाया था, चाहे कैसे भी बनाया था, मोर और लेस चार्जेस एंड लॉसेस मिला के उसका एक मेजर पोर्शन मार्केट वापस लेके जा चुका है। एंड हियर वी आर, यू विल मिस फ्यू सेटअप्स, आई नो दैट। अब मेन बात, अब अगर हम देखें सीएनएक्स स्मॉल कैप को, सीएनएक्स स्मॉल कैप का चार्ट देखें आप,
क्या बुल मार्केट इतना ही है क्या? बुल मार्केट इतना ही है क्या बस कि भाई यहाँ तक, ये तो अभी तक ये जो हैंडल का पार्ट हम कह रहे थे 19,400 का, ये अभी तो यहाँ पे भी नहीं पहुँचे हैं। बुल मार्केट तो इसके बाद में शुरू हुआ था। बुल मार्केट तो इसके बाद में शुरू हुआ था, जब न्यू हाइस्ट टेरिटरी में आप गए थे। यहाँ पे आगे फिर से अगर आप देखें तो जब आप यहाँ पे आए थे, मई तक पूरी वोलेटिलिटी थी। उसके बाद में क्लीन मूव्स आने लगे थे और जून के बाद में तो बहुत सुंदर एक्शन था। अगर मैं 2020 का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे देखें आप कि 2020 सितंबर से लेके नवंबर तक मार्केट रुका हुआ था। लेकिन जब आपने इस लेवल को पार किया, जब इन लेवल को पार किया, तब मार्केट में क्लीन मूव्स आने लगे। यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे क्लीन मूव्स आने लगे। तो ये तो भी फर्स्ट पार्ट है यहाँ। अब तो यहाँ से लीडर्स एंड लगार्ड्स का पता चलेगा। सो पुलबैक वाज ड्यू, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा इस खबर के कारण आया है। अब देखना होगा क्या ये चीज़ कंटिन्यू रहती है क्या, कि आप सीधा यहाँ पे 20 डे पे आ जा रहे हैं, 200 डे पे आ जा रहे हैं, फेल कर रहे हैं जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे, जैसे ये हुआ था। ये देखना होगा, ये मुझे नहीं पता। ये मार्केट हमें बताएगा, जैसे जैसे मार्केट बताएगा हम वैसा वैसा करेंगे। ठीक है ना। अब हम अगर यूएसडी आईएनआर को देखें तो जो यहाँ पे लग रहा था कि सॉर्ट ऑफ इट इज़ फेलिंग, बट आज लग रहा है कि ऐसा नहीं है। सो इस बार अगर यूएसडी आईएनआर 95.5 के ऊपर जाता है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। एक और ब्रेकआउट आप कंसिडर करें और इस बार पैराबोलिक मूव के अंदर आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन। उसी के साथ में एफ की आज सेलिंग हमें देखने को मिली है ना। एफ ने सेल किया आज और एक हैवी सेलिंग है, $1 बिलियन दे आर सेलिंग। दिस इज अ बिग बिग थिंग। और ये कुछ एक आईपीओज हैं जो सेबी ने अप्रूव किए हैं, तो देख लीजिएगा। ओयो वगैरह का भी आईपीओ आएगा, जियो का भी आईपीओ आएगा। नंबर्स नंबर सीजन इज़ ऑन, नंबर सीजन इज़ ऑन, तो नंबर्स जरूर देखते रहें, आपसे निवेदन है। मैं बार बार बता चुका हूँ, नंबर्स के अराउंड ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन वेट, है ना, यू कैन वेट। जैसे एमटार के नंबर्स हैं कल, तो देखना होगा कैसे नंबर्स आते हैं। यू वॉच द नंबर्स, लुक हाउ द स्टॉक इज रिएक्टिंग टू इट, एंड देन प्रोबेबली मेक अ कॉल की क्या करना है आपको। एंड ये कुछ एक है। और आज फिर से इन्होंने अपील की है, आज फिर से इन्होंने अपील की है। तो मोटा मोटी ऐसा देख लिया करो कि कौन से स्टॉक है जिन्होंने 30% से ज़्यादा का क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई ऑन वाई बेसिस पे नंबर्स अच्छे दिए हैं। ये देख लिया करो, काफ़ी है। स्क्रीनर पे देख सकते हो, बाकी जो नंबर्स आ रहे हैं उनको ट्रैक कर सकते हो। तो 30% की ग्रोथ अगर कोई दे रहा है पर क्वार्टर में, तो मोटा मोटी आप यूँ मान लो कि साल का आप 30% तो ग्रो करोगे। 30% ग्रो कर रहे हो तो यानी कि 3 से कम साल में आप डबल हो गए। तो वो स्टॉक है जो डबल हो सकता है यहाँ से। समझ पा रहे हैं आप? ग्रोथ इन्वेस्टिंग बोलते हैं इसको, है ना, ग्रोथ इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये है, ये बात है। तो फिलहाल सेटअप्स की कमी सी है, सूखा पड़ा है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ समय से, तो ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। अब आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि इन अ वीक, एक वीक के अंदर ही वी गेट सम गुड सेटअप्स, और मे बी दिस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक। अब थोड़ा सा अटेंटिव रहने का समय है ना, थोड़ा सा अटेंटिव रहने का समय है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मार्केट में करेक्शन आए, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव। आपको रेडी हो जाना है। करेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना स्टॉक्स वन डायरेक्शनल मूव देंगे और फुस हो जाएंगे। देखिए, हमें चाहिए कि स्टॉक करेक्ट हो थोड़ा सा, फिर मूव करे, करेक्ट हो थोड़ा सा, फिर मूव करे, जस्ट लाइक स्टेयर केस। स्टेयर होते हैं ना, ये जो हमारी सीढ़ियाँ होती है, थोड़ा ऊपर गए रुके, थोड़ा ऊपर गए रुके, थोड़ा ऊपर गए रुके। अगर सीधा होगा ना, वर्टिकल होगा, पैराबोलिक मूव होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। जितना बड़ा राइज होगा, पैराबोलिक मूव होगा, उतना ही फॉल होगा। 40-50% गिर जाएगा, 3-4-5-6 महीने बैठे रहो मिनिमम। मिनिमम अगर वो कोई हॉट स्टॉक है तो बता रहा हूं मैं आपको, वरना साल 1.5 साल भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। वी डोंट वांट पैराबोलिक मूव्स, नॉट एट ऑल, वी डोंट वांट दैट। स्टेयर केस मूव्स हो, तो जैसे ही करेक्शन आए, जैसे अब एक अच्छा खासा फेज आ गया, अब करेक्शन आया, नाउ यू हैव टू बी वेरी रेडी। समझ गए हैं आप बात को? ये था आज का वीडियो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। एंड क्या विचार है आपके, क्या व्यू है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।